बहुत ज़माना पहले की बात है। दूर कहीं एक बहुत बड़ी, खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी, जिसका नाम नूरिस्तान था। नूरिस्तान के बाज़ारों में हमेशा रौनक रहती थी। लोग अमन से रहते थे और दूर दूर से ताजिर यहाँ तिजारत करने आते थे। इस सल्तनत पर शाह सिकंदर नामी बादशाह हुकूमत करता था। वो बहादुर, इंसाफ पसंद और रियाया से मोहब्बत करने वाला बादशाह था। इसके महल में 7 मलकाएं थीं। पहली 6 मलकाएं बहुत अमीर ख़ानदानों से थीं। वो हमेशा कीमती लिबास पहनती, हीरे जवाहरात से खुद को सजाती और हर वक्त अपने हुस्न, दौलत और ख़ानदान पर फ़ख्र करती थीं। लेकिन 7वें और सबसे छोटी मलका ज़हरा एक गरीब किसान की बेटी थी। वो निहायत खूबसूरत, नरम मिजाज, रहमदिल और सादा तबीयत की मालिक थी। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी और उसकी बातों में मोहब्बत। बादशाह को मलका ज़हरा सबसे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वो कभी गुरूर नहीं करती थी। वो महल के नौकरों से भी मोहब्बत से पेश आती, गरीबों की मदद करती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। यही बात बाकी 6 मलकाओं को पसंद नहीं थी। वो हमेशा सोचती थीं कि एक गरीब घर की लड़की कैसे बादशाह की सबसे पसंदीदा मलका बन गई। वो मलका ज़हरा को हर वक्त तंग करती। कोई उसके सादा कपड़ों का मजाक उड़ाती, कोई कहती, तुम्हारी जगह महल में नहीं, खेतों में है। नो, गेट आउट। दूसरी कहती, तुम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, तुम्हारा खून तो गरीबों वाला ही रहेगा। मलका ज़ोहरा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती। वो कभी जवाब ना देती। वो सिर्फ इतना कहती, इंसान की इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से होती है। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन खुशी की खबर आई कि 7 मलकाएं माँ बनने वाली हैं। पूरे महल में जश्न मनाया गया। हर तरफ चरागा हुआ, ढोल बजाए गए और गरीबों में खाना तकसीम किया गया। कुछ महीनों बाद पहली मलका के यहाँ एक ताकतवर और खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वें और छठी मलका के यहाँ भी एक एक बेटा पैदा हुआ। जब मलका ज़ोहरा के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो बहुत कमज़ोर और नाजुक था। महल के हकीमों ने कहा, ये बच्चा शायद ज्यादा दिन जिंदा ना रह सके। ये सुनकर मलका ज़ोहरा बहुत रोई, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। बादशाह ने उस बच्चे का नाम शहज़ादा फ़हद रखा। शहज़ादा फ़हद बचपन से ही बहुत कमज़ोर था। वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता था, ना ही अपने भाइयों की तरह भारी तलवार उठा सकता था। बाकी शहज़ादे हमेशा उसका मजाक उड़ाते। ये तो हवा चलने से गिर जाएगा। हाँ, ये कभी जंगजू नहीं बन सकता। ये तो महल के बाग में खेलने के काबिल भी नहीं। शहज़ादा फ़हद ये सब सुनता और खामोश रहता। वो अक्सर उदास हो जाता, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे हौसला देती। मलका ज़ोहरा उसके सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, हर ताकत बाजू में नहीं होती। कुछ ताकत दिल में होती है, कुछ अक्ल में और कुछ सच्चाई में। आप सही कह रही हैं माँ। शहज़ादा फ़हद अपनी माँ की हर बात दिल में बसा लेता। वक्त गुजरता गया और 7 शहज़ादे जवान हो गए। पहले 6 शहज़ादे घर सवारी, शिकार, तलवारबाजी और मुकाबलों में हिस्सा लेते। वो अपनी ताकत पर बहुत फ़ख्र करते थे। लेकिन शहज़ादा फ़हद दूसरों से मुख्तलिफ था। वो किताबें पढ़ता, हकीमों से सीखता, गरीबों की मदद करता और बुजुर्गों के पास बैठकर दुनिया की बातें सुनता। महल के सिपाही भी कहते, शहजादा फहद जिस्म से कमजोर है, मगर अक्ल में सबसे आगे है। एक दिन अचानक बादशाह शदीद बीमार हो गया। उसे तेज़ बुखार रहने लगा। वो कमज़ोर हो गया और बिस्तर से उठ ना सका। सल्तनत के बड़े बड़े हकीम, तबीब और डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी बादशाह को ठीक ना कर सका। आखिर एक रात बादशाह ने अपने 7 बेटों को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। बादशाह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी सांसें भारी थीं। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, मेरे बेटो, अब मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सल्तनत ऐसे शख्स को मिले जो सिर्फ ताकतवर ना हो, बल्कि अक्लमंद और काबिल भी हो। तुम 7 दुनिया में जाओ। 7 दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़जाना, दौलत और कीमती चीज़ें लेकर आएगा, वही नूरिस्तान का अगला बादशाह बनेगा। ये सुनकर बाकी 6 शहज़ादे बहुत खुश हुए। वो सोचने लगे कि कमज़ोर फ़हद कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगली सुबह 7 शहज़ादे अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। सबसे बड़ा शहज़ादा, शहज़ादा सलीम, बहुत मगरूर था। उसने अपने सिपाहियों से कहा, मुझे खजाना चाहिए, चाहे किसी से भी छीनना पड़े। सल्तनत हमेशा ताकतूर लोगों को मिलती है, कमजोरों को नहीं। कुछ दूर जाकर उसे एक अमीर ताजिर मिला
جس کے ساتھ کئی اونٹ اور سونے کے صندوق تھے۔ تاجر نے ادب سے کہا، شہزادے، یہ میرا ساری زندگی کا کمایا ہوا مال ہے۔ اب یہ سب میرا ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ سب سونا چھین لو۔ سپاہیوں نے تاجر کا سارا خزانہ چھین لیا اور اسے روتا ہوا چھوڑ دیا۔ دوسرا شہزادہ، شہزادہ کامران، بہت چالاک اور دھوکے باز تھا۔ اسے راستے میں ایک بوڑھا کسان ملا جس کے پاس ایک پرانا صندوق تھا۔